हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 8 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 8 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि किशोरी अमोनकर ये जो है किस घराने से संबंधित थी। तो देखिए, ये जो किशोरी अमोनकर थी ना, ये आपके अतरौली जयपुर घराने से संबंधित थी। तो जयपुर घराना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड, यानी ये जो आपका रेड क्लिफ रेखा है ना, ये भारत और किस देश के बीच की जो है सीमा रेखा है। तो देखिए, ये जो आपका रेड क्लिफ रेखा है ना, ये भारत और पाकिस्तान देश के बीच की जो है वो सीमा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन से खिलाड़ी जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक किदाम्बी श्रीकांत दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपके किदाम्बी श्रीकांत है ना, ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो किदाम्बी श्रीकांत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है कथक नृत्य से संबंधित है। तो देखिए, इसके ऑप्शन तो मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कथक नृत्य है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक आपका शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें प्रमुख नर्तक या नर्तकी की बात कर लें तो बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, सितारा देवी, रोशन कुमारी, उमा शर्मा, केशव कोठारी, काजल शर्मा, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, चंद्रलेखा, भारती गुप्ता, शोभना नारायण, मालविका सरकार, दमयंती जोशी, जयलाल, शंभू प्रसाद, इन सभी का जो संबंध है ना वो कथक नृत्य से है। तो इन्हीं में से जो आपका एक ऑप्शन में दिया गया होगा, तो इनमें से जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच अवार्ड डिड गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह गेट इन 1986, यानी गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह को जो है 1986 में कौन सा पुरस्कार जो है ये दिया गया था। तो देखिए, बात कर ले राजकुमार सिंह जीत सिंह के बारे में, तो देखिए एक जो आपके प्रमुख कोरियोग्राफर और ये आपके भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी के जो है ये गुरु है। और मणिपुरी नृत्य के लिए जो है इनके योगदान के लिए 1984 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1986 में जो है मणिपुरी नृत्य में योगदान के लिए 1986 में पद्म श्री से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। तो पद्म श्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच अवार्ड डिड सितारा देवी गेट इन 1973, यानी सितारा देवी को जो है 1973 में कौन सा अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो देखिए, बात कर ले सितारा देवी के बारे में, तो देखिए ये जो है भारत की एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। और इन्हें 1969 में जो है संगीत नाटक अकादमी सम्मान से जो वो सम्मानित किया गया था। 1973 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1995-96 में जो है कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2011 की बात कर ले तो इन्हें जो है लेजेंड ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2011 से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो 1973 के बारे में पूछा गया था, तो पद्मश्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच स्टेट लॉन्च्ड भूमिपुत्रा स्कीम ऑन अगस्त 2022, यानी अगस्त 2022 में जो है किस राज्य के द्वारा भूमिपुत्र योजना जो है वो शुरू किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा के द्वारा जो है 1 अगस्त 2022 को मिशन भूमिपत्र पोर्टल का जो है इसका अनावरण किया गया है। और देखिए, मिशन भूमिपत्र पोर्टल के इस मिशन के तहत जो है छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र यानी जो है सरल और डिजिटल तरीके से जो है वो जारी किए जाएंगे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2022 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है ये आपका उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को में आयोजित किया गया था।
तो मोरक्को आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें भारत ने जो है टोटल 19 मेडल जीते थे। जिसमें गोल्ड की बात कर ले तो भारत ने जो है 8 गोल्ड मेडल जीता था। वहीं अगर सिल्वर की बात कर ले तो सिल्वर भी जो है 8 जीता गया था भारत की तरफ से, और 3 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आगे के शिफ्ट में अगर पूछा जाए कि देवेंद्र झाझरिया ने जो है इसमें कौन सा मेडल जीता था, तो देखिए देवेंद्र झाझरिया ने जो है इसमें आपके सिल्वर पदक यानी रजत पदक जो है वो जीते थे। वहीं अगर आगे के शिफ्ट में पूछ ले कि मार्च 2022 में 13वां जो फैजा इंटरनेशनल ये जो चैंपियनशिप वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स हुआ था ना, ये किस शहर में हुआ था, तो ये आपका 13वां जो फैजा इंटरनेशनल ये जो आपका ग्रांड प्रिक्स है पैरा एथलीट्स का, वो दुबई में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना, ये 1921 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो है पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन नगर में की थी। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू विच कलर, यानी अम्ल जो है नीले लिटमस को किस रंग में जो है वो बदल देता है, तो देखिए अम्ल जो है ना ये नीले लिटमस पेपर को जो है ये लाल रंग में बदल देता है। तो लाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर दूसरी और बात कर ले तो ये जो आपका लाल लिटमस पेपर होता है ना, ये क्षारीय पदार्थ को यानी बेसिक जो पदार्थ होते हैं ना उससे प्रतिक्रिया कर ये जो है नीले रंग में बदल देता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज चार्ज ऑफ द न्यूज़ प्रिंटिंग सेक्टर, यानी किसके अधिकार में जो है समाचार मुद्रण क्षेत्र आता है, तो देखिए ये जो आपका समाचार मुद्रण क्षेत्र है ना, ये आपका प्रिंटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया यानी भारत में जो है मुद्रण उद्योग के अंतर्गत आता है। तो अगर ऑप्शन में ये दिया गया था तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जो है भारत की कृषि में जीडीपी का जो है क्या हुआ था, जहाँ पे ऑप्शन में था बढ़ गया था, स्थिर रहा था, या फिर दोगुना हो गया था, या फिर घट गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में 1950 और 1990 के बीच कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के जो अनुपात में है ना, ये काफ़ी गिरावट आ गया था। तो ये आपका कम जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो घट गया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज ए रॉक फॉर्म्ड द मॉल्टेन लावा, यानी पिघला हुआ लावा या फिर मैग्मा से बनने वाली जो चट्टान है ना, ये कौन सी होती है, तो देखिए पिघला हुआ लावा या मैग्मा से जो आपका चट्टान बनता है ना, इसे जो है आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स कहते हैं, या फिर मैग्मेटिक चट्टान यानी मैग्मेटिक रॉक जो है इसे कहा जाता है। तो इग्नियस रॉक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी भारतीय संविधान के अनुसार जो है कार्यपालिका का जो प्रमुख है ना, ये कौन होता है, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के क्लोज 1 के अकॉर्डिंग जो है कार्यपालिका का जो प्रमुख है ना, ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है भारत के प्रधानमंत्री मार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन विच आर्टिकल इज द फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है ना, ये किस अनुच्छेद में है, तो देखिए शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 21A में है। तो अनुच्छेद 21A आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अवध का जो सहायक संधि है ना, ये किस वर्ष हुआ था, तो देखिए बात कर ले अगर सहायक संधि के बारे में, तो एक प्रकार का एक संधि था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में जो ये आपका संधि हुआ था, जिसमें अवध के नवाब ने जो है नवंबर 1801 में, इसके अलावा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जो है दिसंबर 803 में, मैसूर तथा तंजौर ने जो है 1799 में, और बरार के भोसले ने जो है दिसंबर 1803 में, तथा ग्वालियर में सिंधिया ने जो है फरवरी 1804 में जो है वेलाझली की सहायक संधि को जो है वो स्वीकार किया था। तो अवध के बारे में पूछा गया था, तो अवध में जो ये आपका 1801 में जो वो स्वीकार किया गया था। तो 1801 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस आंदोलन के लिए सरोजनी नायडू ने जो है महात्मा गांधी से महिलाओं को शामिल करने का जो है आग्रह किया था, तो देखिए ये जो आपका नमक सत्याग्रह हुआ था ना, इसमें सरोजनी नायडू ने जो है महात्मा गांधी से महिलाओं को शामिल करने का आग्रह किया था। तो नमक सत्याग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मई 2022 में केंद्र सरकार ने जो है किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का नया अध्यक्ष जो है
वो नियुक्त किया है। तो देखिए मई 2022 में सीबीएसई का जो नया अध्यक्ष है ना, ये आपका किसे नियुक्त किया गया है, तो ये निधि छिब्बर को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो निधि छिब्बर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि निधि छिब्बर ने ये जो है किसका स्थान जो है वो ली है, तो ये जो आपका विनीत जोशी का जो है स्थान लिए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि हाल ही में चुनाव आयोग के जो है उप चुनाव आयुक्त के रूप में ये जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए हाल ही में डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जो है ये आपके अजय भादु को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो अजय भादु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि समूह 13 में किस तत्व का जो गलनांक है ना, यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो 303 केल्विन नरम धातु यानी तरल धातु का जो है वो आपका होता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ग्रुप 13 की बात कर लेते हैं, यानी समूह 13 की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपके पेरियोडिक टेबल में जो आपके ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, ये आपके पी ब्लॉक में आ जाते हैं। और इसमें जो आपके एलिमेंट्स आते हैं 13 ग्रुप 13 एलिमेंट्स में, वो आपके बोरोन आ जाते हैं, एल्यूमिनियम आ जाते हैं, गैलियम आ जाता है, इंडियम आता है, थैलियम आता है, नाइओनियम, ये सब जो आपके ग्रुप 13 के एलिमेंट्स। और देखिए मैं आपको बता दूं कि गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो असामान्य रूप से जो है कम गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका 303 केल्विन होता है। और ये जो है गर्मियों के दौरान तरल अवस्था यानी लिक्विड स्टेट में जो है ये मौजूद हो सकता है। तो गैलियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, यानी सकल प्राथमिक घाटा का जो सही माप है ना वो क्या होता है। तो देखिए ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट का जो सही माप होता है ना, वो आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज होता है, यानी सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देनकारी, ये जो आपका इसका माप होता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले घाटा के बारे में, तो देखिए घाटा वह राशि होता है जिसके द्वारा बजट में किया गया खर्च जो है वो आय से अधिक हो जाता है। और घाटा जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए घाटा जो है ना, यानी डेफिसिट जो है ये आपका 3 प्रकार का होता है। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला आपका राजस्व घाटा जिसे जो है रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। सेकंड आपका राजकोषीय घाटा जिसे जो है फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। थर्ड जो आपका प्राथमिक घाटा है जिसे जो है प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द प्रोडक्ट when carbon dioxide gas is passed through an aqueous solution of calcium hydroxide, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से गुजारा जाता है तो उत्पाद यानी जो प्रोडक्ट है ना वो क्या मिलता है। तो देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से जब गुजारा जाता है ना, तो इसका जो प्रोडक्ट हमें मिलकर आता है वो कैल्शियम कार्बोनेट मिलकर आता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये जल के साथ एक सफ़ेद अवक्षेप भी जो है ये बनाता है। और ये जो आपका रासायनिक ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी जो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में जो है कैल्शियम कार्बोनेट नहीं दिया गया था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्ट जो है प्रश्न वो क्या पूछा गया था, क्योंकि अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो कैल्शियम कार्बोनेट ही जो है वो आपका प्रोडक्ट बनकर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक हिल से मिलान करने आया था, जहाँ पे मिजो हिल्स जो है ये कहाँ पर स्थित है, इस प्रकार से जो है आपको मिलान करना था। तो एग्जैक्ट जिस भी बच्चे को प्रश्न याद है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके अलावा लोयल का जो आपका एंटोनीम पूछा गया, तो देखिए लोयल का जो एंटोनीम होता है ना वो आपका डिसलॉयल होता है, फैथलेस होता है, अनडिपेंडेबल होता है, अनफेथफुल होता है, इसके अलावा अनरियलाइबल होता है, अनट्रस्टवर्दी होता है। तो ये सब जो होते हैं ना ये आपके लोयल के एंटोनीम होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य एंटोनीम की बात कर ले तो रिवेज्ड का जो है एंटोनीम पूछा गया था। इसके अलावा इन्फ्लुएंस्ड का जो है एंटोनीम पूछा गया था। उसके अलावा बल्क का जो है एंटोनीम पूछा गया था। तो आज जो आपके 4 एंटोनीम जो है वो पूछे गए थे। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।